मोतिहारी में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक युवक को ठोकर मार दी। इससे एक 35 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में चल रहा है। घटना से नाराज मोहल्ले के लोगों ने कुछ देर के लिए NH 28 को जाम कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करवाया और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर रहमानिया मोड़ की है। मृतक की पहचान छतौनी थाना क्षेत्र के भवानीपुर जिरात निवासी स्वर्गीय हरिवंश प्रसाद के 35 वर्षीय पुत्र उमाशंकर प्रसाद उर्फ चाहा के रूप में हुई है। घायल बाइक सवार युवक की पहचान छतौनी निवासी शिवाजी के 25 वर्षीय पुत्र उद्देश्य के रूप में की गई है। घटना के संबंध में वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उद्देश्य अपनी बाइक से तेजी से आ रहा था। इसी बीच सड़क पार करने के दौरान युवक को ठोकर मार दिया, जिससे वह सड़क पर ही गिर गया। आसपास के लोग जब तक पहुंचते तब तक उमाशंकर की मौत हो चुकी थी। आकर बाइक से ठोक दिया मेरे मोहल्ला के एक आदमी को। क्या चीज से आया था? बुलेट बाइक से आया था और दारू का बोतल रखा था डांड में और चाकू रखा था और लड़की पीछे बैठाया हुआ था। उसका कुछ चिन्हित हुआ है क्या? कहाँ का लड़का था? वो छतौनी चौक का लड़का है वो। और ये भवानीपुर जिरात का है। घटना स्थल पे मौत हो गई? हाँ, घटना स्थल पे मौत हो गई है। क्या दुकान पे थे क्या? नहीं, वो मुर्गा का दुकान पे खड़े थे अपने। वहाँ से वो आया बाइक से, लड़की बैठा ले एकदम तेजी में पी के पूरा फेल है वो। उसका अभी मेडिकल भी हो रहा है थोड़ा देर बाद। दुकान उन्हीं का था मुर्गा का? नहीं, उनका दुकान नहीं था, किसी और का दुकान। किसी और का दुकान। मुर्गा खरीदने आए होंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है सोनू कुमार। बाइक चला रहा युवक उद्देश्य भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे डायल 112 की पुलिस ने उठाकर रहमानिया मेडिकल सेंटर में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सड़क पर हंगामा करते हुए मोहल्ले वासियों ने डायल 112 की पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया और सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद सदर DSP जितेश पांडे, छतौनी थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार, नगर थाना अध्यक्ष विजय कुमार मौके पर पहुंचे और सभी को समझा बुझाकर शांत कराया और सड़क जाम समाप्त कर 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाइक दुर्घटना को लेकर लोगों में असंतोष था और उनके के द्वारा रोड को जाम किया गया था, जो क्लियर हो गया। इसमें मौत हुई है किसी की? मृतक का नाम है उमाशंकर उर्फ चाहा साहब, पिता हरिहर प्रसाद भवानीपुर का। वो गाड़ी वाला चिन्हित हुआ है कि नहीं? चिन्हित हुआ, उसको भी वो भी जख्मी है और इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज। वहीं मौके पर पहुंचे मोतिहारी विधायक और नगर निगम के उप मेयर लालबाबू प्रसाद गुप्ता ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। और जो लड़का का जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ है, लाल बाबू जी आए थे, शांत चिड़ा वही खिलाया। अब वो सोशल आदमी था, देखना इतना बड़ा उपस्थिति सामाजिकता का ही पड़ता है। जितनी निंदा की जाए ये कम है। बहुत दुखद घटना है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी घटना में शिरकत किया है उसकी भी जांच हो और इसका उच्च स्तरीय जांच करके इसको मुआवजा भी दिया जाए। मुआवजा दिया जाए कि सजा दिया जाए? मुआवजा के साथ ही सजाए होता है। हाँ, इनरव्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा डांडिया उत्सव का आयोजन मोतिहारी के चांदमारी स्थित राधा कृष्ण वाटिका में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष पुतुल सिन्हा के द्वारा शंखनाद कर व चार्टर अध्यक्ष संगीता चित्रांश, अध्यक्ष पुतुल सिन्हा, PP धीरा गुप्ता, PP नूतन बाला, PP निशा देव, PP रजनी कौशल के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इसके बाद माता दुर्गा के रूप में पहुंची रिद्धिराज पर पुष्प वर्षा कर क्लब के सदस्यों ने माता का स्वागत किया। फिर माता की स्तुति संगीता चित्रांश, मीरा सिंह, रजनी कौशल, शीला गुप्ता, चंद्रलता वर्मा, मीनू श्रीवास्तव एवं उषा कमल के द्वारा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता की पूरी चौपाई प्रस्तुत की गई। इसके बाद छठी मैया के आगमन से पहले कुमकुम शुक्ला ने छठ के भावपूर्ण गीत गाए। धीरा गुप्ता द्वारा नृत्य की प्रस्तुति हुई। इस दौरान कार्यक्रम का मंच संचालन सिमरन विशाल ने किया। पूरे डांडिया की कन्वेनर सिमरन विशाल, आबिदा समीम, बिंदु गुप्ता, वंदिता CP एवं लौकिता कुमारी के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम मनोरंजन से भरपूर रहा। इस अवसर पर क्लब सदस्यों के लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई थी और सभी विजेताओं को उपहार कन्वेनर के द्वारा दिया गया, जिसमें डांडिया क्वीन लौकिता कुमारी एवं डांस कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार
चार्टर प्रेसिडेंट संगीता चित्रांश को मिला। आपको बता दें कि इस अवसर पर पेयर डांस तथा सीनियर मेंबर्स के लिए 60 के दशक के गीतों पर डांस प्रतियोगिता करवाई गई। फिर सभी ने मिलकर डांडिया खेला, गरबा डांस भी किया गया। इसमें सभी को पुरस्कार एवं उपहार क्लब की तरफ से दिया गया। क्लब की प्रीति जायसवाल, सरिता जायसवाल, रंभा श्रीवास्तव, विभा शर्मा, पल्लवी श्रीवास्तव, प्रियंका गुप्ता, अंजू श्रीवास्तव, अमृता कुमारी, पीपी आशा सिंह, नीलम कुमारी, अलका सिन्हा, निशा प्रकाश, रागिनी सिंह, नीलू श्रीवास्तव, सुनंदा झा, शकुंतला शर्मा सहित अन्य मौजूद थी। गौरतलब है कि डांडिया कार्यक्रम का आयोजन क्लब के द्वारा विगत 13 वर्षों से किया जा रहा है। इस दौरान क्लब के सदस्य माता रानी से अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं तथा जन कल्याण की कामना करती है। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष लोकिता कुमारी ने किया। ये डांडिया का कार्यक्रम है, माता की स्तुति, माता को खुश करने के लिए हम लोग डांडिया का प्रोग्राम पिछले 13 सालों से करते आ रहे हैं और हम लोगों की यही मंशा है कि माता का आशीर्वाद हमारे क्लब पे रहे और हम लोग इसी तरह सभी बहनें मिलकर हर वर्ष इस कार्यक्रम को करते रहें। ये इनरव्हील मोतिहारी लेक टाउन का ये माता रानी का कार्यक्रम हम लोग हर साल करते हैं। डांडिया जो है सो उनके सेवा में, और विगत 13 वर्षों से ये डांडिया कार्यक्रम हमारी सदस्यों के द्वारा माता रानी की स्तुति और विभिन्न प्रकार के डांस और डांडिया और ये सब हम लोग खेलते हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का हम लोग जो है सो उनसे अपने आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। मैं सिमरन विशाल, डांडिया की कोऑर्डिनेटर। आज हम लोगों ने खूब सारा मेहनत किया डांडिया के लिए और खूब सारा हम लोग को मस्ती और एंजॉय करना है। और हम लोग 5 कोऑर्डिनेटर अबिदा जी, लोकिता जी और वंदिता जी और निशा जी, बिंदु गुप्ता जी, हम सब मिलके आज हम लोगों ने खूब सारा मेहनत किया। हम लोग इस काम के लिए 15 दिन से लगे हुए हैं और आज खूब हम लोग को एंजॉय करना, मस्ती करना है और धमाल मचाना है। आज हमारे इनरव्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन की तरफ से नौरंग डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम 5 कोऑर्डिनेटर मिलकर कार्यक्रम का हम लोग विधि व्यवस्था करते हुए और कुछ प्रतियोगिता का हम लोग यहाँ आयोजन किए हैं, जिसमें अध्यक्ष के साथ मिलकर हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का चुनाव किया है और डांडिया कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक लाने का कोशिश किया गया है। पूर्वी चंपारण जिले में जनता दल यूनाइटेड का बिहार संवाद कार्यक्रम मोतिहारी के एमएस कॉलेज में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम बुद्धिजीवी एवं युवाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा शामिल हुए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मंजू देवी, तिरहुत प्रमंडल प्रभारी रॉबिन सिंह, विधायक शालिनी मिश्रा, विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव, पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद व वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक मोहम्मद ओबैदुल्लाह, रजिया खातून, मीना द्विवेदी व शिवजी राय, पूर्व विधान पार्षद सतीश कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुखिया संघ के बंजरिया प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों को मनीष वर्मा ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित व्यवसायी, चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, युवाओं और अन्य लोगों ने बिहार के विकास में आवश्यक मूलभूत बिंदुओं पर अपना विचार साझा किया तथा सरकार की नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपने सुझाव भी दिए। उपस्थित बुद्धिजीवियों एवं युवाओं को संबोधित करते हुए मनीष वर्मा ने कहा कि आज का युवा बिहार का भविष्य है। हम अपने युवाओं को जिस प्रकार से तैयार करेंगे वैसा ही बिहार का भविष्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का एक सीमित दायरा होता है, सरकार और समाज दोनों मिलकर किसी भी राज्य का विकास सुनिश्चित करते हैं। इसलिए नीतीश सरकार अपने तरफ से हर स्तर पर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी एक नागरिक होने के नाते समाज के प्रति अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि जो राज करता है उसका दिल बड़ा होना चाहिए। हम सभी को अपने कमियों को ठीक करने हेतु लोगों को सुनना चाहिए, उनके उत्तम विचारों को सरकार तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे मुखिया का मानना है कि बिजली, सड़क आदि विकास के आधार जरूर हैं, किंतु असली विकास वो होगा जब हम व्यक्ति को उनके पैरों पर खड़ा कर देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। जब कमज़ोर से कमज़ोर बिहारी आगे बढ़ेगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा। अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस कार्यकर्ता समागम के दौरान विभिन्न जिलों के विभिन्न गांवों और टोलों में जा रहा हूं। वहां मुझे ऐसे तबके दिखाई पड़ते हैं जहां विकास की धारा को अभी और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमसे पूर्व की सरकारों ने बिहार को गर्त में ले जाने का काम किया है। शिक्षा की व्यवस्था अगर अच्छी होती तो आज जिस स्थिति में हम हैं इससे कई गुनी अच्छी स्थिति में होते। शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, इसलिए नीतीश कुमार ने अपने
सरकार में अनेक योजनाएं चलाई हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यदि आप पढ़ेंगे तो पूरा बिहार बढ़ेगा। बिहार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं यह हम सब की जिम्मेदारी है। इसके लिए सोचें और उस दिशा में कदम उठाएं। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें तथा पुनः उन्हें बिहार की सत्ता सौंपें। देखिए, सब जगह पे काम हुआ है, सभी जगहों पे, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी बातें होती है कि जहाँ पर कुछ खास अधिकारी ऐसे होते हैं जो थोड़ा लोगों को परेशान करते हैं। उन पे भी विभाग पूरी तरह से नज़र रखे हुए है और जो भी इस तरह के लोग हैं वो सचेत रहें कि यदि वो समय रहते नहीं सचेत हुए तो उन पे कठोर कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। और हम लोग मौका देते हैं कि भाई अपने से सुधर जाइए, नहीं तो फिर विजिलेंस या जो भी डिपार्टमेंट है इसके लिए उसके माध्यम से कार्रवाई की जाती है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब बराबर देखें, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का हौसले कुछ ज़्यादा बुलंद है, उन पे भी इस तरह की कार्रवाई, यदि इस तरह का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो सज़ा मिलने का उचित प्रावधान हमारी सरकार में है। आज जैसे ये कार्यक्रम हुआ, इसमें था कि प्रबुद्ध जनों और युवाओं के साथ संवाद करना। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, लॉयर हों, शिक्षाविद हों, स्टूडेंट हों, युवा हों या फिर छात्र हों, उनसे उनका जो बिहार के विषय में, जो बिहार के विकास की सोच है, इसके विषय में मुझे जानना था और उनसे जो फीडबैक है कि बिहार के बारे में वो क्या सोचते हैं, कैसे वो आगे बिहार को ले जाना चाहते हैं, ये उनसे आइडिया, उनके आइडिया से ले करके नीतियों को बनाना और नीतियों को आगे ले जा करके बिहार के विकास में उनका भी योगदान सुनिश्चित करवाना इसका उद्देश्य है। देखिए, एक समस्या रही है बिहार में और आज से नहीं, बहुत सालों से रही है कि ये बिहार में उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। बिहार के लोग, ज़्यादातर लोग नौकरी पाना चाहते हैं और हम लोग का ओरिएंटेशन रहा कि एक स्टेबल जॉब मिल जाए, यही सबसे ओरिएंटेशन रहा है। लेकिन बिहार को यदि शीर्ष के राज्यों में, डेवलप राज्यों में शामिल होना है तो बिहार के लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा। जिस तरह से गुजरात के लोगों ने, जिस तरह के महाराष्ट्र के लोगों ने उद्यमिता को अपनाया है, उसी तरह से बिहार के लोगों को भी उद्यमिता को अपनाना पड़ेगा और हम लोग सिर्फ जॉब सीकर ना रहें, जॉब प्रोवाइडर कैसे बने इसके लिए काम करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बिहार के युवाओं पे पूरा भरोसा है और ऐसा ट्रेंड चल रहा है, नए नए युवा कुछ नए नए उद्यम लगाना चाह रहे हैं। आप देखेंगे कि कई नए उद्यम स्थापित किए गए हैं हाल के वर्षों में। राज्य सरकार भी इसमें स्टार्टअप्स पॉलिसी बनाई है और इसके माध्यम से लोगों को नए उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और जितना भी तरह की सुविधा है नए उद्यम को लगाने के लिए, उसकी सारी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जन संवाद अभी 2025 का चुनाव आया है तभी कर रहे हैं, हम लोग लगातार करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा चलता रहता है हमारे ज़िले में, लगभग हर साल एक बार वो आए ही हैं, 1 से 2 बार, तो ये चलता रहा है। हाँ, ये बात है कि 2025 का चुनाव है और उसके लिए हम लोगों की तैयारी पूरी है और इस बार भी हम लोग पूरे दमखम से बिहार में सरकार बनाएंगे और हम लोगों का जो नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, वो पूरी तरह से कारगर है और पूरी तरह से वो सार्थक रहेगा और हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। ये तो जानी हुई बात है, हम आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी जहाँ पे हैं वहीं पे ही सरकार बनती है, पहले भी बनती आई है और अभी भी आगे भी जो बनेगी वो जहाँ हम हैं वहीं सरकार बनेगी, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं वहीं सरकार बनेगी, चाहे वो जहाँ भी हैं। तो एनडीए में हैं तो एनडीए की सरकार तो बननी ही बननी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आज के डेट में बिहार में ना कोई दूसरा नेता था पिछले 20-25 साल से, ना आने वाले समय में आने वाला है। जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा तभी किसी और की बात सोची जाएगी, लेकिन जब तक वो हैं सरकार वहीं पर ही है। देखिए, जब चुनाव आता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी को भी कम सीरियसली नहीं लेंगे,
सीरियसली चुनाव लड़ना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संस्कार जदयू को दिया है, जो संस्कार है हम लोगों का, हम लोग अपने संस्कार को कैरी करते हुए चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हमेशा ही सीरियसली लड़ना चाहिए। इसलिए सारे लोग हमारे जो भी प्रतिद्वंदी होंगे उनके साथ हम लोग बहुत सीरियस होकर चुनाव लड़ेंगे और ये मैं आश्वस्त करती हूँ कि हम लोग एक बार फिर से अपने सारे प्रतिद्वंदियों को परास्त करेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे।